नमस्ते व्यूअर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपलिफ्ट फोर्स, उसका कैलकुलेशन। सो अपलिफ्ट फोर्स एक तो होता है विदाउट ड्रेनेज गैलरी और एक होता है विथ ड्रेनेज गैलरी। तो हम दोनों को देखेंगे आज। यहाँ हम देख सकते हैं केस वन केस टू। एक है नो ड्रेनेज गैलरी, एक है ड्रेनेज गैलरी। क्या होता है ये ड्रेनेज गैलरी? बेसिकली डैम के बॉडी में हम प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, जो वाटर, ये सीपेज या फिर यहाँ लिखा हुआ है सीपेज फ्रॉम पोर्स या फिर क्रैक्स, ये यहाँ के जो फाउंडेशन मटेरियल्स है वहां से सीपेज होके ये हमारा बॉडी है, यहाँ से हमें अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट करेगा। और अपलिफ्ट प्रेशर देने के कारण डैम को क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ या फिर ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा, इसके फाउंडेशन को डिसबैलेंस करने की कोशिश करेगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेनेज गैलरी का उपयोग करते हैं इस अपलिफ्ट प्रेशर से बचने के लिए। ये क्या होता है, ये ड्रेनेज, ये वर्ड में ही क्लियर है। ड्रेनेज के लिए एक पैसेज कर देना, जो ये अपलिफ्ट की वजह से ये जो वाटर प्रेशर यहाँ से सीपेज होके आ रहा है, उसका एक थ्रू आउट द डैम बॉडी में हम क्या करते हैं, पूरा डैम बॉडी के अकॉर्डिंग, डैम बॉडी के अलोंग एक्चुअली, उसमें हम क्या करते हैं, एक ड्रेनेज का पैसेज कर देते हैं, जिससे कि ये जो सीपेज वाटर है यहाँ से पास हो जाए और ये क्या हो, डैम को अननेसेसरी एक अपलिफ्ट प्रेशर ना क्रिएट करे। उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज गैलरी। और जब हम ड्रेनेज गैलरी नहीं प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा हमारा अपलिफ्ट प्रेशर, और जब हम ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा अपलिफ्ट प्रेशर, हम देखेंगे। So basically this ये टू डायग्राम्स, केस वन केस टू। विदाउट ड्रेनेज गैलरी केस वन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पे जो अपलिफ्ट जो वाटर आ रहा है इसका कोई पैसेज हमने प्रोवाइड नहीं किया है। इन केस टू वी हैव प्रोवाइडेड द पैसेज फॉर ड्रेनेज ऑफ द सीपेज वाटर to avoid the uplift pressure of the in the foundation of the dam. So हम स्टार्ट करें। फर्स्ट केस में क्या होता है, हम देख सकते हैं प्रेशर वन। ये तो हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं, सेल्फ वेट और प्रेशर का कैलकुलेशन। तो आज हम करेंगे ये अपलिफ्ट। ये डायग्राम है जो, ये है अपलिफ्ट का डायग्राम। जब हम ड्रेनेज गैलरी, यहाँ कोई ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं है, तब अपलिफ्ट का डायग्राम हमारा ऐसा होगा। हमारा अपलिफ्ट का डायग्राम हम देख सकते हैं ट्रेपेजियम शेप में है। अपस्ट्रीम फेस में सबसे ज्यादा, डाउनस्ट्रीम फेस में सबसे कम। स्वाभाविक सी बात है कि upstream phase the depth of water is definitely more as compared to downstream phase. So चूंकि अपस्ट्रीम फेस हमारा रिजर्वायर है, एक पुल ऑफ वाटर है, सो इस वजह से अपस्ट्रीम फेस में हमारा सीपेज होने की संभावना ज्यादा है, या फिर प्रेशर, ये जो अपलिफ्ट का प्रेशर आएगा ज्यादा है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। सो हम शुरू करते, जब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं करते तो हम क्या करेंगे, अब ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को हम देख सकते ट्रेपीजियम के शेप में है। ये होता है अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे होगा। इस डायग्राम को हमने दो भाग में, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, दो भाग में डायग्राम को कन्वर्ट कर लिया। ये एक U1, जो कि हम देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप है U1, और ये होता है U2, ये ट्रायंगुलर शेप का है। और ये हमारा हाइट क्या होगा, गामा डब्ल्यू एच, क्योंकि ये इतना ही डेप्थ ऑफ वाटर है ना, मैक्सिमम कितना डेप्थ ऑफ वाटर सीपेज हो सकता है, ये जो गामा डब्ल्यू एच है वही लिखा गया है गामा डब्ल्यू स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या है, ये जो डेप्थ ऑफ वाटर अपस्ट्रीम साइड में स्टोर है। और ये क्या है, अगर एच डैश है हमारा, स्मॉल एच डैश डाउनस्ट्रीम साइड में वाटर डेप्थ, तो वहां का क्या होगा, ये होगा गामा डब्ल्यू एच डैश। यही डायग्राम में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अब कैलकुलेट करेंगे U1 और U2। तो U1 कैसे निकालेंगे, U1 क्या होगा, रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो डायग्राम है, रेक्टेंगुलर डायग्राम होगा, गामा, इसका हाइट कितना होगा, ये वाला होगा हाइट। हम डायग्राम में देख सकते हैं ये होगा हाइट U1 पोर्शन के लिए। ये हाइट कितना है, गामा डब्ल्यू एच डैश। तो U1 कितना होगा, गामा डब्ल्यू एच डैश इंटू टोटल कितने, फाउंडेशन के कितने विड्थ पे, टोटल विड्थ पे अप्लाई होगा, ये जो टोटल विड्थ में आके सीपेज होगा और यहाँ अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होगा, ये कितना है विड्थ B, ठीक है। इनटू, हम बार बार बोल चुके हैं कि हम लोग यूनिट लेंथ के लिए निकालेंगे डैम के जितने भी कैलकुलेशंस हैं, तो फिर हम टोटल लेंथ के लिए भी निकाल सकते हैं। इनटू उतना कर देंगे जो भी लेंथ होगा डैम का, ये होगा U1। वैसे ही U2 कितना होगा, U2 होगा ट्रायंगुलर हाफ ऑफ
गामा डब्ल्यू इंटू ये टोटल हाइट, ये जो टोटल हाइट है उसमें से हमें गामा डब्ल्यू एच डैश इतना हाइट को माइनस करेंगे तो ये जो मैंने ब्रैकेट ड्रॉ किया ये होगा हाइट। सो गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश इनटू कितने, ये भी टोटल विड्थ इतने में ही अप्लाई होगा प्रेशर। ये होगा जब हमारा ड्रेनेज गैलरी बिलो, तो टोटल अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा, अपलिफ्ट प्रेशर व्हेन नो ड्रेनेज गैलरी इज नो ड्रेनेज गैलरी, सो U1 प्लस U2 ये होगा टोटल अपलिफ्ट प्रेशर, नहीं टोटल अपलिफ्ट फोर्स किलो न्यूटन में। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं हम विथ ड्रेनेज गैलरी। जब हम ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करेंगे, मतलब क्या है, वाटर को, जो सीपेज वाटर आया है जो डैम के फाउंडेशन को डिस्टर्ब कर रहा है उसको पैसेज करने के लिए उसको पास करने के लिए हमने एक पैसेज ड्रॉ किया, पैसेज कंस्ट्रक्ट की, उसको हम लोग ड्रेनेज गैलरी बोल रहे हैं। तो क्या होगा, इस पैसेज में हमारा जो प्रेशर है, ये जो सीपेज के लिए प्रेशर है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो ये जो पैसेज है यहाँ से पास हो जाएगा डैम के बॉडी में, जो हमने पैसेज कंस्ट्रक्ट किया है सीपेज वाटर। तो इसलिए हम देख सकते हैं इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैं रेड मार्क कर रही हूँ, इस पॉइंट में, ये सर्कुलर पॉइंट में हमारा सीपेज लाइन हम देख सकते हैं। पहले अगले डायग्राम में ऐसा पूरा था, हमारा सीपेज ऐसे लीनियरली रिड्यूस हो रहा था, पर इसमें क्या है, हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट में एक रिड्यूस होता है, फिर धीरे धीरे और रिड्यूस हो रहा है डाउन स्ट्रीम में जाते जाते। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ड्रेनेज गैलरी की वजह से हमारा सीपेज रिड्यूस हुआ है। सो अब हम सिमिलरली नाउ वी विल फर्स्ट we will divide this diagram, uplift diagram into different parts. So let's divide, ये किस किस में डायग्राम में डिवाइड होगा हम देख सकते हैं। U1 ये एक ट्राइंगुलर पोर्शन, U2 ये एक ट्राइंगुलर पोर्शन, U3 एंड ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये हो गया हमारा U4। ठीक है, वैसे ही हम U1 निकाल सकते हैं। U1 क्या होगा, U1 इसका जो हाइट है, इसका हाइट कितना है, ये वाला हाइट, इस पॉइंट में जितना हाइट है गामा डब्ल्यू एच डैश, हाँ, सो गामा डब्ल्यू एच डैश यानी डाउनस्ट्रीम का डेप्थ प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश। ठीक है, ये हाइट इनटू, जैसे हम करते हैं विड्थ, टोटल विड्थ पे अप्लाई है ना, ये नहीं, ये टोटल विड्थ पे अप्लाई नहीं, ये इतने पोर्शन तक के ड्रेनेज गैलरी तक के पोर्शन में। सो लेट्स से ये B1 है और ये हमने B को डिवाइड किया है B1 B2। ठीक है, सो इंटू B1 इंटू 1 इतना होगा किलो न्यूटन में। सिमिलरली U2 निकालेंगे हम, हाफ ऑफ ट्राइंगुलर शेप का जो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर है। सो अपलिफ्ट डायग्राम है, हाफ ऑफ कितना होगा, ये हाइट, टोटल हाइट, ये जो टोटल, ये जो डब्ल्यू गामा डब्ल्यू एच है, गामा डब्ल्यू स्मॉल एच, ये जो है अपस्ट्रीम में जो इतना टोटल प्रेशर है उसमें से ये जो डेप्थ है ये हमारा निकला है, ये डेप्थ, अभी इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा नेप्ट, ये वाला डेप्थ मिल जाएगा U2 के लिए। सो हमारा क्या होगा, गामा डब्ल्यू एच माइनस टर्म कितना होगा, गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 ऑफ ये वाला जो डेप्थ था पहले, जब हम लोग U1 निकाल रहे थे, सॉरी, गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश। ठीक, ये होगा इंटू विड्थ कितना होगा B1 इंटू 1, ये हो गया हमारा U2। अब U3 में आते, U3 भी वो ट्राइंगुलर पोर्शन है, हाफ ऑफ कितना होगा, ये जो टोटल ये डेप्थ है, इतना तक के डेप्थ है उसमें से माइनस ये गामा डब्ल्यू एच डैश। सो बस इसको हम लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश। ठीक है, इतना हो गया हाफ ऑफ इतना माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश। ठीक है, इंटू कितने विड्थ के लिए, B2 विड्थ के लिए इंटू 1। सिमिलरली U4 के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो क्या होगा B इंटू L, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका हाइट देख सकते हैं हम, गामा डब्ल्यू एच डैश U4 के लिए इंटू B2 विड्थ इंटू यूनिट लेंथ के लिए 1, ये इतना किलो न्यूटन। ऐसे ही हम U1 U2 U3 U4 और टोटल जैसे ही अपलिफ्ट प्रेशर निकालेंगे, टोटल कितना होगा अपलिफ्ट प्रेशर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4,
हमारा क्वेश्चन में है तो टोटल हमको अपलिफ्ट प्रेशर पूछेगा, तो हम इसको प्लस कर देंगे, टोटल अपलिफ्ट प्रेशर निकल जाएगा ड्रेनेज गैलरी के प्रेजेंस में। अब हम नेक्स्ट एक ये वाला कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये हम देख सकते हैं कि इसमें ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड क्या हुआ है, तो हम कौन सा डायग्राम लेंगे, 1 डायग्राम या फिर 2 डायग्राम। डेफिनेटली ये ड्रेनेज गैलरी जहाँ पे होगा वहां पे मैंने बोला अभी ना कुछ देर पहले कि ड्रेनेज गैलरी में हमारा सीपेज जो वाटर है उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन आउट कर दे सकते हैं, इसीलिए ड्रेनेज गैलरी। तो जब ड्रेन आउट करेंगे सीपेज वाटर तो वहां पे हमारा अपलिफ्ट कुछ रिड्यूस होगा, ये वाला पॉइंट है। तो पर यहाँ पे तो एकदम पैरेलल ऐसे ही चला है, यहाँ एकदम से रिड्यूस नहीं हुआ है ड्रेनेज गैलरी के पॉइंट पे। तो इसीलिए हमारा केस क्या होगा, सेकेंड डायग्राम ना कि फर्स्ट डायग्राम। इसके लिए जब ड्रेनेज गैलरी अगर विदाउट ड्रेनेज गैलरी होगा तब होगा केस 1। सो हम स्टार्ट करते हैं, केस 2 होगा इस केस में। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें केस 2 होगा, इसलिए मैंने केस 1 को ये जो मतलब डायग्राम 1 है उसको क्रॉस कर दिया है। तो हम अब निकालेंगे अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर निकालने के लिए पहले हम हाइट वगैरह ये जो डायग्राम है इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। ईज ऑफ कैलकुलेशन U1 ये हो गया रेक्टेंगुलर पोर्शन, U2 फिर ये जो है हमारा ट्रेपीजियम के जैसे ये हो गया हमारा ये ट्रायंगुलर पोर्शन U3 और ये हो जाएगा U4। तो U1 U2 U3 U4 हम लोग निकालेंगे अब। फॉर यू वन ये जो डेप्थ होगा, ये डेप्थ कितना होगा, फॉर U1 डेप्थ डेप्थ कितना होगा, ये जो हमारा निकला है पिछले मैंने पेज में बताया, ये सारा डेप्थ है, ये वाला पोर्शन गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 ऑफ ये डेप्थ होगा, राइट, इंटू B1 इंटू विड्थ इंटू जितने विड्थ पे अप्लाई है इंटू 1 पर यूनिट लेंथ के लिए। सो यू वन डेप्थ इज इक्वल टू कितना निकलेगा, गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश। तो हमारा यहाँ गामा डब्ल्यू कितना होता है, वाटर के लिए स्पेसिफिक यूनिट वेट 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू एच डैश कितना है हमारा डाउनस्ट्रीम डेप्थ ऑफ वाटर ये वाला है, ये 6 माइनस ये जो RL है 500, तो ये हो गया 6 प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच कितना होगा 9.81 इंटू एच, यानी अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ वाटर कितना होगा 580 माइनस 500 यानी 80 हाइट माइनस 9.81 इंटू एच डैश फिर वही 6। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 300.84, ठीक है। और ये चूंकि निकल रहा है डेप्थ और 300.84, ठीक है, इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम निकालेंगे फॉर यू टू के लिए डेप्थ कितना होगा हमारा, हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो गामा डब्ल्यू एच माइनस ये वाला जो टर्म है गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश इज इक्वल टू कितना होगा, गामा डब्ल्यू एच 9.81 इंटू 80 माइनस 9.81 इंटू 6 प्लस 1/3 ऑफ 9.81 इंटू 80 माइनस 9.81 इंटू एच डैश 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो U2 आएगा 483.96। फिर हम वैसे ही सिमिलरली U3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, U3 कितना होगा, गामा डब्ल्यू हम डायग्राम में देख सकते हैं ना, ये U3 ये वाला हाइट है, ये वाला ये है हाइट, ये मैंने जो ड्रॉ किया ये है हाइट का U3 का। तो ये कैसे निकलेगा, ये टोटल हाइट ये जो है गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच माइनस गामा डब्ल्यू एच डैश माइनस ये जो डाउन स्ट्रीम का हाइट है ये वाला, ठीक है। सो गामा डब्ल्यू एच U3 का हाइट गामा डब्ल्यू एच डैश प्लस 1/3 ऑफ 9.81 इंटू 80 माइनस 9.81 इंटू 6 माइनस गामा डब्ल्यू गामा डब्ल्यू इसको हम लिख सकते हैं 9.81 इंटू 6,
ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो U3 हमारा निकलेगा 241.98 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हम U4 भी निकालेंगे, U4 का डेप्थ फॉर U4 कितना होगा, गामा WH डैश, तो वो कितना होगा 9.81 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी है यूनिट। उसके बाद हम U1 U2 U3 जो अपलिफ्ट फोर्स है उसको निकालेंगे। U1 कितना होगा, ये डायग्राम में हम देख सकते हैं। U1 इसका जो डेप्थ निकला, डेप्थ इंटू बेस कितना है, डायग्राम में लिखा हुआ है, ये 8 मीटर का है, ये 8 मीटर मैंने ब्लू कलर हाईलाइट किया, 8 मीटर इंटू 1, बस हम लिख सकते हैं अब इसको। तो 300.84 इंटू 8 इंटू 1, ये निकलता है हमारा 2406.72 किलो न्यूटन। वैसे ही हम U2 निकाल सकते हैं, वो होगा ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए हाफ ऑफ ये जो डेप्थ है U2 का 483.96 इंटू डेप्थ इंटू विड्थ कितना है 8 मीटर इंटू 1 यूनिट लेंथ के लिए, सो हाफ ऑफ 483.96 इंटू 8 इंटू 1, ये कितना निकलेगा, कैलकुलेट करेंगे तो 1935.84 किलो न्यूटन। वैसे ही U3 वाला जो हमारा ट्रायंगुलर था वो कैसे होगा, हाफ ऑफ डेप्थ कितना निकला U3 के लिए 241.98 इंटू विड्थ कितना है 58, ये जो टोटल हमारा है विड्थ है 58, ये है हमारा 56 मीटर। तो 56 में से 8 माइनस करेंगे तो अब हम यहाँ 6 माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ड्रेनेज गैलरी का पोजीशन 6 मीटर पे नहीं है, 8 मीटर पे है, तो यहाँ पे कुछ गलती हो सकता है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 56 माइनस 8 मीटर। 6 मीटर कब लेंगे, जब हम सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम निकालेंगे, बट जब हम अपलिफ्ट प्रेशर निकालेंगे तो ड्रेनेज गैलरी का पोजीशन कैलकुलेट करेंगे इस डायग्राम पे। तो 56 माइनस 8 क्या हो जाएगा 48, सो हम लिख सकते हैं यहाँ हाफ ऑफ जो डेप्थ था 241.98 इंटू इंटू विड्थ 48 इंटू 1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5807.52 किलो न्यूटन। वैसे ही हम U4 निकाल सकते हैं, U4 क्या होगा, ये जो स्मॉल रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका क्या होगा, विड्थ है 48 और डेप्थ है गामा WH डैश, जो हमारा निकला है U4 यहाँ पे डेप्थ ये वाला, सो U4 कितना होगा 58.86 इंटू 48 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2825.28 किलो न्यूटन। बस इसको हम लोग टोटल प्रेशर के लिए U1 U2 U3 U4 को प्लस कर देंगे। तो यही था आज का वीडियो अपलिफ्ट प्रेशर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।